टर्फ जलने की बात तो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। माननीय मुजारे जी आके गए, माननीय भाभी जी आके गई, कुछ उस विषय पे उस पर कुछ उन्होंने कमेंट्स किया और उसके बाद वो टर्फ जल गया। 3-6 महीने पहले से था, अभी कैसे जल गया जांच का विषय है। मैं प्रशासन से भी बात कहना चाहता हूँ कि उसकी जांच होना चाहिए कि सही में टर्फ जला क्यों, किस व्यक्ति ने किस मकसद से उसको जलाया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो शुरू से कह रही हूँ हमारे अग्रवाल जी को थोड़ा सोच समझ के बयान देना चाहिए। सत्यनारायण अग्रवाल जी जो हैं वो कुल मिला के रट्टू तोते की तरह बात करते हैं। उनको ना जनप्रतिनिधि का मतलब समझ में आता, ना वो राजनीति को ठीक से समझ सकते। वो बस एक जिला अध्यक्ष पद पर बैठा दिए गए हैं और वो उस पद पे बैठ के वो जैसा उनको सिखाया पढ़ाया जाता है उस टाइप के वो उटपटांग बयान देते रहते हैं। बालाघाट में बीते 48 वर्षों से खेल प्रेमियों में उत्साह का संचार करने वाला ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट बीते 2 सालों से मैदान के अभाव में नहीं हो पा रहा है। इस कारण जहां एक ओर हॉकी खिलाड़ी निराशा और हताशा का दंश झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान के निर्माण में लगातार हो रही देरी पर अब राजनीति भी गरमाने लगी है। बीते दिवस जहां बालाघाट विधायक अनुभव मुज्जारे ने हॉकी खिलाड़ियों की पीड़ा को समझने इस खेल मैदान का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति को जानने का प्रयास किया, तो वहीं इस दौरे के कुछ ही दिनों बाद मैदान में लगने वाली लाखों की टर्फ में आग लग गई। फिलहाल आग कैसे लगी और किसने लगाई इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस घटना के बाद हॉकी मैदान की राजनीति और भी गर्म हो चली है। निरीक्षण के दौरान जहां विधायक ने इस देरी के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष और ठेकेदार सत्यनारायण अग्रवाल पर सवाल उठाए, तो वहीं ठेकेदार सत्यनारायण अग्रवाल ने भी इसका जवाब देते हुए अनुभव मुज्जारे के दौरे के बाद ही टर्फ में आग लगने की घटना पर सवाल दाग दिए, जिससे अब खेल मैदान का मामला राजनीति के अखाड़े में तब्दील होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि मेरी उसके ठेकेदार से बात हुई थी, उसके द्वारा उसने बताया था कि टर्फ बाहर से आ जाता है। दूसरी एक बात और बताना चाहता हूँ, जो मैदान का भरण का उसका काम है, वो काम मेरा नहीं था, मुझे नहीं करना था, पर विभाग द्वारा फिर से कहा गया कि यार फिर से इसका किसी को टेंडर लगाएंगे, फिर लेट होगा, तो उस काम को भी फिर मैंने करके दिया, नुकसान में करके दिया। दूसरी बात आ रही टर्फ जलने की बात तो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। माननीय मुजारे जी आके गए, माननीय भाभी जी आके गई, कुछ उस विषय पे उस पर कुछ उन्होंने कमेंट्स किया और उसके बाद वो टर्फ जल गया। 3-6 महीने पहले से था, अभी कैसे जल गया जांच का विषय है। मैं प्रशासन से भी बात कहना चाहता हूँ कि उसकी जांच होना चाहिए कि सही में टर्फ जला क्यों, किस व्यक्ति ने किस मकसद से उसको जलाया गया, इसकी जांच होना चाहिए। दरअसल ठेकेदार सत्यनारायण अग्रवाल के इस बयान के बाद विधायक अनुभव मुज्जारे को भी इस मामले में बोलने का मौका मिल गया है। उन्होंने आज इस पूरे मामले पर कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की गंभीरता से जांच कराए जाने के लिए आवेदन दिया। मुज्जारे ने इस मौके पर थाना प्रभारी से कहा है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले की जांच की जाए, जिससे कि टर्फ में आगजनी की घटना का खुलासा हो सके। अनुभव मुज्जारे ने थाना प्रभारी वाशकले को आवेदन देने के बाद मीडिया से चर्चा में एक बार फिर भाजपा जिला अध्यक्ष और ठेकेदार सत्यनारायण अग्रवाल पर तीखा हमला बोला है। मैं तो शुरू से कह रही हूँ हमारे अग्रवाल जी को थोड़ा सोच समझ के बयान देना चाहिए। सत्यनारायण अग्रवाल जी जो हैं वो कुल मिला के रट्टू तोते की तरह बात करते हैं। उनको ना जनप्रतिनिधि का मतलब समझ में आता, ना वो राजनीति को ठीक से समझ सकते। वो बस एक जिला अध्यक्ष पद पर बैठा दिए गए हैं और वो उस पद पे बैठ के वो जैसा उनको सिखाया पढ़ाया जाता है उस टाइप के वो उटपटांग बयान देते रहते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जो व्यक्ति अपने एक पंच नहीं बने अपने गांव के, वो यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनको सोचना चाहिए कि मुंजारे दंपत्ति हमेशा अपनी जान की बाजी को लगा के लड़ते हैं जनता के हितों के लिए। हम इस तरह के अनर्गल कामों में न कभी थे न कभी रह सकते। और मेरे जाने के बाद ही मैं भी यही सवाल कर रही हूँ कि मेरे निरीक्षण के बाद ये जलाया गया है, तो इसीलिए कि मैंने कहा था कि एक निश्चित समय अवधि में ठेकेदार इस ग्राउंड को बना के दें, अन्यथा इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अब और देरी करना है, काम करना नहीं है समय पे, और उनको ना कोई टेक्निकल जानकारी है, ना वो कोई इस चीज़ का नॉलेज रखते हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, पता नहीं किसके आशीर्वाद से उनको ये ठेका मिला है। मैंने कहा लाखों रुपए का ठेका है, तो वो अपने मतलब कहना नहीं चाहिए, पर मैं कहूँगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठेका आपका,
और अनर्गल बयान दे रहे हो। आपकी सरकार, आपके नगर पालिका में आपके लोग बैठे हुए हैं, सांसद आपके, तत्कालीन विधायक मंत्री जी आपके, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हमको डिज़ाइन ड्राइंग देर से मिली, तो हमको किस्तों में मिली, तो हमको समय पे नहीं मिली। तो इसमें दोषी कौन है? आप खुद हो ना। तो आप अपने अंदर झांक के देखो कि आप गुनहगार हो। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि एक उंगली अगर आप सामने वाले पे उठाओगे तो 4 उंगलियां आपके ऊपर भी उठेंगी। तो आदरणीय सत्यनारायण अग्रवाल जी, जरा संभल के बयानबाजी कीजिए और आप समझ के बात करिए कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो हम न्याय संगत बात करते हैं, फील्ड में जाकर खड़े होकर बात करते हैं, तो पूरी सच्चाई के साथ, प्रमाण के साथ बात करते हैं। तो सोच समझ कर बयान दें और अपने आप को देखें और जल्दी काम पूरा करके दें, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये ध्यान रखें।